नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मच्छर जाली लगाते मजदूर गिरा छत से नीचे, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। वार्ड क्रमांक 9 स्थित निराला नगर आंगनबाड़ी केंद्र का पोषण आहार मजे से खा रहे सुअर। रास्ते की मांग को लेकर बैठे अनशनकारी की बिगड़ी तबीयत। संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती और लोक निर्माण विभाग यंत्री द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के द्वारा किया गया करोड़ों का वारा न्यारा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा शहर में एक ऐसा भी आंगनबाड़ी केंद्र है जहां नौनिहालों के लिए आया हुआ पोषण आहार सुअरों को वितरित किया जा रहा है और उन्हें स्वस्थ बनाया जा रहा है। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 9 स्थित निराला नगर में एक ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है जिसमें छात्रों की संख्या तो आधा सैकड़ा से अधिक दर्ज है, लेकिन मौके पर एक भी छात्र नहीं दिखे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचने वाला भोजन सिर्फ आधा दर्जन बच्चों के हिसाब से संबंधित समूह के द्वारा केंद्र में भेजा जा रहा है, जिससे ये जाहिर होता है कि आंगनबाड़ी केंद्र में भोजन पहुंचाने वाला स्व सहायता समूह आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता शासन को किस तरह से चूना लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र के पड़ोस में रहने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि नौनिहालों को बंटने वाला पोषण आहार केंद्र की कार्यकर्ता द्वारा बंसल बस्ती में बेच दिया जाता है, जहाँ उसका उपयोग सुअर पालक अपने सुअरों को स्वस्थ बनाने के लिए कर रहे हैं। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्ता तो एक छोटी कड़ी है। आंगनबाड़ी केंद्रों में जबरन पोषण आहार भेजा जाता है और ऊपर से दबाव रहता है कि इसे खत्म करें, जबकि कई बार कार्यकर्ताएं बताती रहती हैं कि हमारे केंद्र में इतनी खपत नहीं है। इसके बावजूद उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार दबाव बनाकर पोषण आहार खपाया जाता है और इसकी वजह है करोड़ों में किए गए टेंडर, जबकि कायदे से जितनी ज़रूरत है उतना ही पोषण आहार भेजा जाना चाहिए। इसमें बड़े बड़े जानकार मीटिंग के दौरान निर्णय लेते हैं, लेकिन नीति निर्माताओं को इतना ध्यान रखना चाहिए कि खर्च उतना ही करें जितनी ज़रूरत है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राजीव भारती है। राजीव भारती, किस स्व सहायता समूह से आए हैं आप? सर ये लक्ष्मी स्व सहायता समूह से है। कहाँ पे है ये? सर कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी जी। कितने बच्चों का भोजन लेके आए हैं? सर भोजन 15-20 लड़कों का है। 15-20 लड़कों जी। और जो यहाँ की कार्यकर्ता हैं वो तो बोल रही हैं कि 60-70 बच्चे हैं यहाँ। अब मैम सर कभी कभी आ जाते हैं बच्चे, किसी किसी दिन उस मात्रा में नहीं रह पाते हैं। तो ये क्या जैसे पहले से मालूम रहता है क्या? जी, पहले से मालूम रहता है क्या बच्चे नहीं आएंगे? अब सर हमारे ऊपर जो गार्जियन है उनको फोन जाता होगा शायद, है ना। डेली आप ही लेके आते हैं? जी सर। और कहाँ कहाँ अपने समूह से जाता है? सर अभी 2-3 जगह मेरे को और जाना है। कहाँ कहाँ? सर ये जाएंगे यहाँ निराला नगर, हाँ, और शिवनगर जाएंगे। निराला नगर और शिवनगर। जी। आपके समूह से कितने उसको खाना जाता है? जी सर। आपके समूह से कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को खाना जाता है? सर मैं 5 को लिए रहता हूँ। 5 को? हाँ, बाकी जगह ऑटो से सेल होता है। ऑटो और जहाँ थोड़ा इमरजेंसी होती है वहाँ के लिए मैं आ जाता हूँ जल्दी जल्दी। नहीं, हम आपसे पूछेंगे ना, आपके केंद्र में है, आपसे पूछेंगे इसका प्लीज सर। ये नहीं, वो आपको करना पड़ेगा। कैमरा चालू रखिए। आप बताएंगे या नहीं बताएंगे? क्या नाम है आपका? प्रीति सिंह। प्रीति सिंह। जी सर। कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र है ये? निराला नगर 9/6। 9/6 निराला नगर। कितने बच्चे हैं अपने यहाँ? 65 बच्चे। 65 बच्चे। भोजन कहाँ से आता है बच्चों के लिए? स्व सहायता समूह से। किस स्व सहायता समूह से? लक्ष्मी स्व सहायता समूह से। लक्ष्मी स्व सहायता समूह से। जी सर। ये आज जो भोजन आया कितने बच्चों के लिए आया है? सर आज कम है सर खाना थोड़ी। जब आप बता रहा कि 15 बच्चों का भोजन आया, आप बोल रहे हैं 65 बच्चे हैं। वो सही है कि आप सही है, ये बताइए। वो तो 15। नाम है आपका? हमारा नाम प्रेमलाल साकेत। ये कौन सी बस्ती है? ये साकेत बस्ती है, अनंतपुर। साकेत बस्ती, अनंतपुर जी। आंगनबाड़ी केंद्र की क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ की आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति खराब है। बच्चे आते हैं उसमें? उसमें बच्चे नहीं आते। मैडम तो बोल रही हैं 65 बच्चे हैं यहाँ। 65 बच्चे हैं तो दिखाएं ना कि कहाँ बच्चे हैं। पोषक आहार मिलता है आप लोगों को? पोषण आहार यहाँ लड़का लोगन का जिनका बीच बीच में दे देते हैं, बाकी तो माल बसुहारन के यहाँ चला जाते सुमरिन के खाए का। हाँ। नहीं तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसकी कहीं? एक बार हम शिकायत किए थे CM हेल्पलाइन में। हाँ। तो फिर जो यहाँ इनके अधिकारी हैं, हाँ, सुपरवाइजर, हाँ, तो वो फिर 3-5 करके और फिर सब
मच्छर जाली लगा रहा युवक दुर्घटना का शिकार हो गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक शिव शरण को लेकर अस्पताल पहुंचे गिरीश विश्वकर्मा ने बताया कि घटना के समय उनके घर में मृतक मच्छर जाली लगा रहा था, लेकिन छत में रेलिंग न होने की वजह से उसका पांव फिसल गया और वो नीचे गिर गया। घटना के समय पानी भी गिर रहा था, संभव है इसी से उसका पांव फिसला है। 43 वर्षीय मृतक शिवचरण विश्वकर्मा मूलतः सिमरिया का रहने वाला है और वर्तमान में दुआरी में घर बनाकर रहता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश विश्वकर्मा, ये जो मृतक है उनका क्या नाम है? शिवचरण विश्वकर्मा। क्या कैसे घटना हो गई? ये छत में ये मच्छर वाली जाली लगवा रहे थे और रेलिंग लगी नहीं थी। उनका पैर कुछ अनबैलेंस हुआ होगा, बॉडी 1.5 फुट निकला था वो स्थान, तो उसी में उनका पैर फिसल के नीचे छत के नीचे आ गए रोड में। करंट भी लगा था? जी करंट तो लगा था? करंट नहीं लगा था, फिसल गए? फिसल गए चले पानी गिरने के समय? पानी गिरते समय। ये ऊपर क्या कर रहे थे? ऊपर मच्छर वाली जाली फिटिंग करवा रहे थे, काम चल रहा था, मिस्त्री लोग लगे हुए थे, तो वही मच्छर जाली रोशनदान जाली सब लगवा रहे थे। उसमें खिड़की थी टावर में, जो सीढ़ी में टावर बनता है उसमें खिड़की थी, उसी में जाली लगवा रहे थे। कितनी उम्र थी? 43 साल। कहाँ रहने वाले थे? ये सिमरिया है, ऐरा सिमरिया है, लेकिन रहते दुआरी में थे, घर बना है दुआरी में। दुआरी में हुई घटना। सफाई पखवाड़ा अभियान अंतर्गत संजय गांधी मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में साफ सफाई की गई। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान सभी सरकारी और निजी संस्थाओं में साफ सफाई की जा रही है। इसके अलावा और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जोर शोर से स्वच्छता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में साथ ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में साफ सफाई की गई। इस दौरान कॉलेज डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल सहित तमाम डॉक्टर व स्टाफ उपस्थित रहे। देखिए क्या है कि अभी आज का स्वच्छता सेवा पखवाड़े में आज हम लोग का एसोसिएशन है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो एसएस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उनके साथ नगर निगम की 40 के आसपास नगर निगम से सफाई मित्र हैं, 30 के आसपास हॉस्पिटल्स वाले हैं। दोनों मिलके ज्वाइंट टुगेदर सारे जितने आला अधिकारी हैं नगर निगम के और जितने आला अधिकारी हैं सब लोग आपके सीएचएमओ साहब से लेके डीन सब लोग उपस्थित हैं। तो ये एक प्रतीकात्मक है कि मैसेज तो जा रहा है, लेकिन हम लोग चप्पा चप्पा साफ कर रहे हैं। कोई सिंबॉलिक इसमें नहीं है, प्रतीकात्मक हम लोग की उपस्थिति है, लेकिन चप्पा चप्पा साफ कर रहे हैं। और पूरे स्टाफ मिलकर जहाँ जहाँ सफाई नहीं है सब करेंगे। यहाँ तक कि एक कैटेगरी ऑफ CND वेस्ट होता है, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, उसकी भी गाड़ी हमने देखा अभी आ गई है। और उनको वो भी जितने भी पत्थर रोड़ी बदरपुर मतलब चिप्स और बालू जो है वो सब उठा लेंगे। तीसरी चीज़ CHM साहब ने बताया कि मेडिकल वेस्ट इनका है, तो मेडिकल वेस्ट का ऑलरेडी इनके पास कॉन्टैक्ट होता है, तो वो उठ रहा है। तो हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है, हॉस्पिटल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पेट्रोल पंप्स हो गए, यहाँ हम लोग प्रत्येक दिन उनके साथ एसोसिएशन मिलकर सफाई करा रहे हैं। इससे कितना 2-3 फ़ायदे हैं। पहले फ़ायदे कि जो इनके सफाई कर्मी हैं हमारे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनको लगता है कि निजी सफाई अच्छी चीज़ है, हमें अच्छी मिलके करना चाहिए। और इस स्वच्छता सेवा में सहभागिता, जन भागीदारी नहीं होगी तो काम नहीं होगी, तो जन भागीदारी। और शहर वासियों से मैसेज है कि सर चुनौतियाँ बहुत है, बहुत चुनौतियाँ, एक से एक चुनौतियाँ, लेकिन उस चुनौतियों को देखते हुए हमें और सशक्त बनना पड़ेगा, न कि एक को कान खींचना पड़ेगा कि भाई सफाई इतनी है फिर भी आपके शहर में नालियां बजबजाई हुई। भाई वो है ही, हमें चुनौती है, तभी तो इतनी बड़ी अभियान शुरू की जा रही। आज शहर में 50 से 60 गाड़ियां प्रत्येक दिन डोर टू डोर जा रही हैं। 100 टन से लेके 125 टन कचरा पर डे शहर से निकल रहा है। दिक्कत क्या है कि हमारी जो थोड़ा सा हमें व्यवहार परिवर्तन करना है, वो व्यवहार परिवर्तन, हमने चाय पिया वहीं फेंक दिया, हमने गुटखा खाया रैपर वहीं फेंक दिया। अभी झाड़ू लगी 10 मिनट के बाद आप देखोगे कि तमाम गुटके, और उन सबों से शहरवासियों से निवेदन है भाई नगर निगम और जो भी संस्थाएं हैं मेडिकल कॉलेज तो सफाई करती प्रत्येक दिन, लेकिन आप अपना अगर व्यवहार परिवर्तन करें, कचरा डस्टबिन में, जो रैपर्स हैं वो डस्टबिन में डालें, अपनी गलियारे के पीछे कचरा ना फेंकें, शहर में ना फेंकें, सड़क पे आप खुले मैदान में ना फेंकें, नाली में ना फेंकें, तो शहर साफ होगा। और आपको बता दें कि इसी कचरे से क़यामत की जो बात है, 6 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है आपके पास शहर में। जो कचरा जा रहा है वो पहले वेस्ट टू कंपोस्ट बनता है, फिर उससे 6 मेगावाट बिजली हो रही है। तो इट्स वंडरफुल, कितनी अच्छी चीज़ है। कचरा से आप बिजली दे रहे हैं तो कचरा का निष्पादन भी होगा, निपटान भी होगा और काम भी होगा। तो चुनौतियाँ बहुत हैं। शहरवासियों से अपील है, हमारे जितने भी जागरूक नागरिक हैं उससे अपील, और है भी, वो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आज सपोर्ट हो रहा है। तो रीवा इतना अच्छा हो रहा है, जो सारे दूसरे सिटीज़ के बिजनेस मैन हैं सब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग
क्या है कि ये अभी तो हम लोग ये पखवाड़ा मना रहे हैं, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चलेगा, स्वच्छता अभियान है। लेकिन यह सिर्फ एक 17 ये दो हफ्ते का ही नहीं है, लेकिन ये हमें रोज़ाना सुबह दोपहर शाम अपने कैंपस में जो ये हमारा जो पहली बार इस तरीके का जो एक अभियान है, नगर निगम और SSMC मेडिकल कॉलेज के दोनों के मेल जोल से यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें पूरे कैंपस को आज हम बिल्कुल स्वच्छ बनाएंगे। और इससे यह संदेश देना चाहते हैं कि पूरे रीवा शहर में एक एक नागरिक, हमारा सभी नागरिक कहीं पे भी कोई कचरा ना फैलाए, गंदगी ना करे और उसको डस्टबिन सब जगह लगाए, गीला कचरा सूखा कचरा इसको अलग अलग रखे और जो भी गंदी जो नगर निगम की जो ट्रॉली आती हैं उसमें उसको डाले। और यह संदेश पूरे और जो बायोमेडिकल के जो हमारे वेस्ट होते हैं, जो चाहे घरों में भी निकलते हैं, कई बार हमारे अस्पताल में निकलते हैं, हम उस चीज़ को भी अलग से उसको इंसिनरेटर के लिए हम लोग दें। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी जो हैं नियम हैं उसके तहत, तो ऐसा भी हम लोग जैसा यहाँ करते हैं अस्पताल में, ऐसे ही हम सब लोगों से कहना चाहते हैं। तो इस रीवा शहर को हमें नंबर 1 पूरे देश में लेके आना है। इसके तहत सभी नागरिकों को। शिवपुरवा में रास्ते की मांग को लेकर अनशन में बैठे अंशनकारी की तबीयत बिगड़ने पर संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार व बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अस्पताल पहुंचे और हालचाल जाना। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के चौकी शिवपुरवा में रास्ते की मांग को लेकर शिवलाल साकेत पिछले 3 दिनों से अनशन में बैठे थे। अचानक तबीयत बिगड़ गई और आनंद फानन में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका उपचार जारी है। दरअसल ग्राम शिवपुरवा तहसील गुड़ में अनुसूचित बस्ती है, जहां का रास्ता काफ़ी ख़राब है, जिसको लेकर शिवलाल साकेत पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। तभी उनकी तबीयत बिगड़ने पर रात में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी होने पर बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित कर्नल भी रीवा के संजय गांधी अस्पताल मरीज से मिलने पहुंचे और प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द रास्ता का निर्माण किया जाए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। मैं एडवोकेट अमित कर्नल, बसपा जिला अध्यक्ष रीवा। आज ये शिवलाल साकेत जी को संजय गांधी में रातों रात भर्ती कराया गया, जो 24 तारीख को, अभी 24 सितंबर 2024 को ग्राम सूजीपुरवा में आमरण अनशन पर बैठे हैं। पूरे शिवपुरवा, ग्राम शिवपुरवा जो है 603 का ये मामला है और रात में इनकी तबीयत बिगड़ी है। मांग ये है कि जो सालों पुराना रास्ता था उस पर कुछ अतिक्रमण करके ग्रामवासियों द्वारा, जो एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। प्रशासन उसका निराकरण अभी तक नहीं किया है। उसी मांग को लेकर कि ये बरसात में इतनी स्थिति गड़बड़ हो जाती है कि आवागमन रास्ता अवरुद्ध होता है, तो रास्ते को लेकर ये निराकरण हेतु कि रोड बन जाए। प्रशासन पूरा उसमें अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं, सिर्फ बातें तो हो रही हैं लेकिन निराकरण अभी नहीं हुआ है। तो आज इनकी रातों रात तबीयत बिगड़ी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज इनकी तबीयत बिगड़ी, अगर समय से रोड नहीं बनी या कि इनकी तबीयत को कुछ होता है अगर ऊंच नीच, तो ध्यान रखें कि बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी, रोड में उतरेगी, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हम लोग हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जो है आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। इनका मामला मेन सड़क से संबंधित था कि सड़क निर्माण नहीं हो पा रही है और जो है वो कुछ लोग आपत्तियाँ कर रहे हैं, तो सीमांकन उसका करवा दिए हैं और आज भी अपना स्टाफ पूरी तरह से वही स्पॉट पर ही, मौके पर ही है और निर्माण कार्य अब वरिष्ठ अधिकारियों को यह है कि आज तक शुरू हो जाएगा। ये कार्रवाई चल रही है और अपना पटवारी और RI स्टाफ पहुंचा हुआ है मौके पर। जैसा भी वरिष्ठ अधिकारियों को वो मिलेगा, कार्रवाई चालू हो जाएगी। रोड बनेगी आज यही निर्देश है कि रोड बनेगी मौके पर, इसलिए स्टाफ उपलब्ध है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी अपनी कार्रवाई होगी। नाम बताइए सर। तेजपति सिंह नाम है मेरा, नायब तहसीलदार गुड़ में। कैसे तबीयत बिगड़ी है, क्या पूरा मामला? नाम बताइए। मेरा नाम शिवलाल साकेत है। अनशन में आप बैठे थे, कब से बैठे थे? 24/9/2009 को बैठे थे। कहाँ पर बैठे थे? सिर्फ ग्राम पंचायत शिवपुरवा, गड्डी रोड मेर मार गई। क्या मामले को लेकर बैठे थे? हम लोग, हमारी रास्ता खंडार है, उस वहाँ लोगों ने हमारी रास्ता को खंड किए हैं और अतिक्रमण रखे हैं। उस मामले में हम आमरण अनशन बैठे। आमरण अनशन के उपरांत से 25/9/2024 को RI पटवारी साहब गए, वहाँ पे निर्णय लिया रास्ता को सही क्लियर पर नाप करके
वहाँ अतिक्रमण नहीं हटाया गया, ना अतिक्रमण हटाया गया, ना मुर्मीकरण किया गया, बाकी सब ठीक रास्ते को निर्माण किया गया। कितने दिन लगभग हुआ था, कितने दिन बैठे हुए? मैंने 24 तारीख से बैठे, आज 27 48 घंटा बैठे थे। तो कोई वहाँ प्रशासनिक अधिकारी आया था? हाँ, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन गई थी और पटवारी आ रही है, वो कोई नहीं गई थी। कोई निराकरण नहीं हुआ? कोई निराकरण नहीं हुआ। रास्ते की मांग को लेकर? रास्ता की मांग के लिए बैठा हूँ। कौन सा गाँव है ये? ग्राम पंचायत से पूर्वा 703। थाना कौन सा था? थाना गोविंदगढ़ है, तहसील गुड़, जिला रीवा मध्य प्रदेश। अब क्या है तबीयत आपकी? ठीक है? हालत क्या है? ठीक है आपकी? हमारी हालत बहुत ठीक नहीं है। जब तक रोड नहीं बनेगी, मुर्मीकरण नहीं होगा, तो हमारी हालत दिन ही दिन बिगड़ रही है और हमें चाहे जब कुछ करना पड़े, लेकिन अनशन नहीं टूटेगा जब तक कहीं रोड बन के कंप्लीट नहीं बनेगी। मजदूर संघ के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए और लोगों को नशा मुक्ति का संदेश भी दिया। मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद मिश्रा एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वहीं कार्यकर्ताओं को नशा मुक्ति का संदेश भी दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पर्यावरण को किस तरह का महत्व दिया जाता है। ये कार्यक्रम मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष बुद्ध सिंह क्रोशिया के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता व मजदूर उपस्थित रहे। एक दिन हमारे सारे परिवारों को एक साथ बैठने का आनंद लेना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को अपने ही प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी। आज हम 70 वर्ष भारतीय मजदूर श्रमिकों के बीच में, कामगारों के बीच में काम करते हुए हमारे सफल कार्यक्रम रहा है। उसकी यात्रा की जानकारी समाज के लोगों को, मजदूरों के लोगों को, उनको देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और साथ में हमारा मानना है भारतीय मजदूर संघ का श्रमिक हितैषी गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी हमारी है। उस सामाजिक जिम्मेदारी के लिए इन 70 वर्ष की कार्य योजना में हमने पंच परिवर्तन के विषय को भी लिया है। और पंच परिवर्तन में जैसे पर्यावरण दिवस, पर्यावरण को महत्व कैसे दिया जाए, कुटुंब प्रबोधन को कैसे महत्व दिया जाए, सामाजिक समरसता को कैसे महत्व दिया जाए, नागरिक कर्तव्य कैसे पूरे किए जाएं, इन सारे विषयों को समाज को जागृत करने के लिए हमारे पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, हर जिलों में जाकर सामाजिक गतिविधियों की जानकारी, श्रमिक हितैषी गतिविधियों की जानकारी, देश के प्रति कर्तव्य का भाव जगाने के लिए हम लोग प्रवास कार्यक्रम कर रहे हैं। और लोगों के बीच में लोक निर्माण विभाग के यंत्री द्वारा कूट रचित दस्तावेजों द्वारा करोड़ों का वारा न्यारा किया गया है, जिसका खुलासा करते हुए आज एडवोकेट बी.के. माला ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए क्या बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, लोक निर्माण विभाग द्वारा एक खनिज विभाग की जो गारंटी होती है, खनिज विभाग की रॉयल्टी राशि होती है, उस रॉयल्टी राशि की हमने एक शिकायत की थी। जो रॉयल्टी राशि को लेकर एक फर्जीवाड़ा हुआ था, फर्जी टेम्परिंग कूट रचित मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार कर लिए गए थे, स्वयं आदेश बना लिया गया था और आदेश की रिप्लाई भी बना ली गई थी, जो रिप्लाई आदेश थी खनिज विभाग की। जो खनिज विभाग रीवा के द्वारा उन्होंने पत्र जारी कर बताया था कि यह अभिलेख जो बनाया गया, यह हमारे कार्यालय से अभिलेख जारी नहीं किया गया, इस प्रकार का जो अभिलेख बनाया गया है वो फर्जी है। तो पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन कार्यपालक यंत्री श्री द्विवेदी, मनोज कुमार द्विवेदी कार्यपालक यंत्री, जो वर्तमान में रीवा में कार्यपालक यंत्री के पद पर वर्तमान में पदस्थ हैं और उनके पास 2 विभागों का चार्ज भी है, अधीक्षण यंत्री भी है और साथ में कार्यपालक यंत्री वर्तमान रीवा में, उनके द्वारा तत्कालीन सतना में रहते हुए रामपुर बगलान की कई रोडों की रॉयल्टी की राशि थी, जो रॉयल्टी की राशि का फर्जी दस्तावेज बना के उनके और संविदाकार के द्वारा कूट रचित बना के दस्तावेज वो राशि निकाल ली गई थी, जो लगभग राशि 3.5 करोड़ की थी। जिस संबंध में हमने शिकायत की डीआईजी रीवा से, डीआईजी रीवा जी ने, पुलिस उप महानिरीक्षक साहब ने भी पत्राचार किया है, जांच के लिए उन्होंने पत्र शासन को लिखे हैं। साथ में माननीय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा जी ने इस संदर्भ में जांच के कलेक्टर सतना को पत्र भेजे हैं। कलेक्टर रीवा मैडम महोदय ने एक पत्र जारी किया है कलेक्टर सतना को। उस पत्र में उन्होंने कहा कि जो भी रॉयल्टी की राशि है, ये रॉयल्टी की राशि इतनी है, जो रॉयल्टी की राशि जमा कराई जाए। खनिज विभाग ने रॉयल्टी की राशि के लिए पत्राचार किया है कि हमारी रॉयल्टी की राशि जमा कराई जाए, जो विभाग की रॉयल्टी की राशि बनती है, जो आज दिनांक तक जमा नहीं की गई है। और सतना के कार्यपालक यंत्री वर्तमान कार्यपालक यंत्री को बचाने के कूट योजना बना रहे हैं। जो पहले रॉयल्टी राशि 3.5 करोड़ की थी, उसको भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत भी हो रहा। हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, जो समय पर उपलब्ध नहीं करा जाए। इस संदर्भ में माननीय सांसद सतना
आदरणीय श्री गणेश सिंह जी ने भी पत्राचार किया है। उन्होंने प्रमुख सचिव पीएस को भी पत्र लिखा है, जिसके जांच के संभवतः हमारे पत्र में गणेश सिंह जी ने व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में प्रकरण को संज्ञान लिया है और पत्राचार किया है। और इस संदर्भ में रीवा कमिश्नर महोदय ने जांच के निर्देश दिए हैं। डीआईजी रीवा जी को हमने पत्र दिया था, उन्होंने जांच के निर्देश दे दिए हैं। इसमें प्रकरण की जांच प्रारंभ भी हो गई है। इस संदर्भ में हमने रीवा संभाग महोदय को, ये कमिश्नर साहब को हमने पत्र लिखा था, जिस संदर्भ में उन्होंने जांच के आदेश किए गए। सिंधु यूथ विंग द्वारा स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 30 सितंबर को शाम 7 बजे से जर्नी ऑफ सिंधीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरे कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी दी गई, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, यहाँ जो हमारे बड़े हैं, उनको पूरी सिंधियत की जानकारी देना। जो हमारे 30 त्योहार है, हमारे रीति रिवाज है, या 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, सारा हम लोग त्याग देकर यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग आए थे, तो कितने संघर्षों के बाद यहाँ पहुँचे हैं। खाली हाथ वहाँ पर उन्होंने कैसा अपना सब कुछ त्याग दे दिया भारत आने के लिए। उन्होंने अपनी ज़मीनें, अपनी नौकरियाँ, अपना सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ त्याग देकर भारत आने के लिए, भारत के लिए उन्होंने त्याग दिया और यहाँ भारत आए। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे बड़ों का क्या हाथ था, उन्होंने कितने अपने संघर्ष किए, भारत को आज़ादी दिलाने में कितने उसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। ऐसी कई अनूठियाँ जानकारियाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेंगी। आज की जो युवा पीढ़ी जिसको इन सब बातों की जानकारी नहीं है, युवाओं को एक सब चीज़ों की जानकारी देना, तीज त्यौहार, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, मेन उद्देश्य इस कार्यक्रम को करने का। कार्यक्रम का नाम ही जर्नीज ऑफ सिंधीज है, यानी कि सिंधी समुदाय की उल्लेखनीय यात्रा, रिमार्केबल यात्रा। आदरणीय कार्यक्रम जो है 1.5 घंटे का है, लेकिन वो 1.5 घंटे में हम 1947 से लेकर अभी तक के जितनी भी हमारे समुदाय से जुड़ी बातें हैं, चाहे वो हमारा संघर्ष हो वहाँ छोड़ने के बाद सिंध, यहाँ हम खाली हाथ आए, कैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने मजदूरी मेहनत करके संघर्ष करके आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सिंधु समुदाय का एक नाम गर्व के साथ लिया जाता है, अपनी एक जो अलग जगह बनाई है। तो वो 1.5 घंटे में हम लोग जो हमारा सिंध कहा जाता है उसके अंदर बिल्कुल चले जाएंगे और वो 1.5 घंटे में हमें लगेगा कि हम 1947 से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं। इतना अद्भुत और अत्याधुनिक उपकरणों से ये कार्यक्रम को किया जा रहा है। AI विजुअल एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे ये दर्शाया जाता है चित्रों को कि स्वयं वो चित्र आपके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। जितनी पुरानी बातें हैं इस कार्यक्रम में अपने को ऐसा लगेगा कि सामने ये सब हमारे हो रहा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। शहर के समान थाना अंतर्गत मोबाइल चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। पवार गैस गोदाम के पीछे आदर्श नगर में रहने वाले अमित कुमार सिंह ने बताया कि 26 सितंबर को 9:30 बजे मेरा मोबाइल घर के सामने स्कूटी से किसी ने निकाल लिया। मोबाइल में 2 सिम लगी थी, जिस पर फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ बता रहा है। मोबाइल में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिसका गलत उपयोग किया जा सकता है। संबंध में पीड़ित ने समान थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। पीड़ित ने CCTV फुटेज भी सौंपे हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज, BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज,
MBA, IT, Finance, Marketing, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज, D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। कलेक्ट्रेट परिसर रीवा से एडवोकेट की बाइक चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। बाइक चोरी को लेकर एडवोकेट राजेश सिंह ने बताया कि उनकी मोटरसाइकिल हीरो कंपनी की है। एक्स प्रो वाहन क्रमांक MP 17 MK0136 का पंजीकृत उनके नाम है, जिसका चेसिस नंबर MBUA 12ACE GA 09839 है। एडवोकेट राजेश ने बताया कि जिला सत्र न्यायालय रीवा में वकालत के पेशे में जुड़े हुए हैं और रोज की तरह अपने काम से कोर्ट परिसर वाहन को खड़ा करके भीतर गए थे। गेट नंबर 2 के पास खड़ा करने के बाद जब काम कराकर वापस लौटे तो 2 बजे के आसपास उनकी बाइक किसी ने कलेक्ट्रेट परिसर से पार कर दी, जिसकी सूचना सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी गई है। वहीं खुद द्वारा कई जगह बाइक को खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन बाइक अभी तक नहीं मिली है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।